बात का है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी को चेहरा बनाकर विपक्ष के कई ऐसे दल जो संभवतः अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, वो उनको चेहरा बनाकर अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति को आपने वहां पे अनशन पे आपने बैठा दिया, जो दिन रात अपनी गिरते श्वास को लेकर चिंताएं सब में है। हम सब उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, न्यायालय उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। आज अगर एक ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि कतई कोई नहीं चाहेगा कि हमारा देश सोनम वांगचुक जी जैसे व्यक्तित्व को ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालातों में हम लोग उनको खो दें, ये कोई भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। बट ये कल्पना संभवतः वो लोग जरूर कर सकते हैं जो कि वहां पर उनको अनशन पर बैठाकर खुद दिन रात 3 वक्त का भोजन कर रहे हैं, नहाने धोने जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और वो व्यक्ति अकेला वहां पर बैठा है। मतलब सोचिए, टू एन एक्सटेंट जिनके साथ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन तक से उनको आग्रह करना पड़ा कि प्रभु कम से कम यहां तो आप लोग मत खाइए, मैं अनशन पे बैठा हूं। कोई सांकेतिक ही उनके साथ खड़े लोग एक दिन का ही अनशन कर देते। जितनी पर्सनालिटीज जा रहे हैं, जितने तथाकथित सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, क्या कोई 1 घंटा भी उनके साथ सांकेतिक तौर पर अनशन करने की सोच के साथ बैठा? सब सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटीज के लिए गए। हर कोई सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन का विस्तार करने की सोच के साथ, राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच के साथ गया। एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए जिसने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता की। आज यकीनन जबरन हम लोगों को दिल्ली पुलिस के माध्यम से न्यायालय की भी चिंता नहीं है। हम नहीं उनको इस हालत में देख सकते, और कई बार जबरन तरीके से इन चीजों को अगर करना पड़े आपके स्वास्थ्य को देखते हुए। और ये लोकतंत्र संविधान के आधार पर चलता है। लोकतंत्र आपको इजाजत देता है प्रदर्शन करने की, पर अपनी जान लेने की इजाजत तो कोई नहीं देता ना। आपने बाबा साहेब की तस्वीर रखी है वहां पे, क्या कहा था बाबा साहेब ने अपने पहले भाषण में, जब उन्होंने संविधान का उन्होंने निर्माण किया, उस वक्त उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, ये संविधान आपको ताकत देता है कि आप वोट के अधिकार का आप इस्तेमाल करें। आपके पास आज विकल्प हैं। जब तक देश गुलाम था, समझ में आता था आपको अनशन करना पड़ता था, आपको आंदोलन करना पड़ता था, आपको ऐसे माध्यमों का इस्तेमाल करना पड़ता था। आज की तारीख में जब आपका संविधान आपको वोट का अधिकार देता है, मत चुनिए ना फिर ऐसी सरकार को अगर जिस पे आपको भरोसा नहीं है। बट जब वोटिंग का समय आएगा, यही सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटीज आज गए हुए हैं, ये बोलेंगे, वो सॉरी वी डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। आज भी आप कितने सेलिब्रिटीज के पास आप चले जाइए, उनके सामने आप माइक लगाइए, तो उनको पता ही नहीं होगा कि देश में क्या हो रहा है राजनीति में। कौन देश का राष्ट्रपति, कौन देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री के क्या अधिकार है, संसद कैसे चलती है, विधानसभा कैसे चलती है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। चलिए, अगर नहीं इंटरेस्ट है, बट कम से कम उस दिन तो इंटरेस्ट दिखाइए जिस दिन वोटिंग हो रही है। और ये माध्यम है आपके पास लोकतंत्र को सशक्त करने के। बट इस तरीके, और आप प्रदर्शन भी कीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए प्रदर्शन, अपनी बातों को आप रखिए। बट एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर, या पता नहीं मैं सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मोहरा बनाकर आपने इस पूरी मुहिम को आप आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, ये गलत सोच है। नहीं मंत्री जी, मैं ये चूंकि आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि चेहरा बनाकर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कौन लोग हैं विपक्ष के लोग? क्या कांग्रेस पार्टी है, क्या आम आदमी पार्टी है, क्या इन लोगों ने इस्तेमाल किया अपनी राजनीतिक जमीन बचाने? आप वहां पे स्टूडेंट यूनियन देख लीजिए ना, और उनमें से मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट हैं, सारे ही एक उम्र सीमा के बाद वाले लोग ज्यादा मुझे वहां पे दिखते हैं। एक्चुअल स्कूल कॉलेजेस जाने वाले कितने बच्चे मुझे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, पता नहीं। बट लेफ्ट के जितने विंग्स हैं आपको वहां पे आपको मौजूद दिखेंगे। हैविंग सेड दैट ऑल, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि भाई शिक्षा प्रणाली, जो बातें आप कर रहे हैं उस बातों से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। मेरी सरकार पूरी तरीके से सहमत है कि भाई शिक्षा प्रणाली में और पारदर्शिता आनी चाहिए, शिक्षा प्रणाली और बेहतर होनी चाहिए, और सशक्त होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ कतई किसी तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पर क्या ये अनशन करने से, इस तरीके का प्रदर्शन करने से, एक व्यक्ति को भूख हड़ताल पे बैठा देने से क्या ये चीजें बदल जाएंगी? आप सुझाव दीजिए ना, चर्चा कीजिए, संवाद कीजिए। आपने सीधा एक तथाकथित एक पार्टी का आपने निर्माण किया। क्या है पार्टी का एजेंडा, क्या है पार्टी की सोच, क्या है पार्टी का विजन? आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए, जनता के सामने रखिए, दिखाइए, सरकार को बोलिए कि देखिए ये 5 चीजें हम चाहते हैं कि शिक्षा प्रणाली में ये बदलाव हो। इन चीजों को आप बदलेंगे, सिस्टम पारदर्शी होगा। एनटीए में हम लोग ये बदलाव चाहते हैं ताकि अगली बार पेपर लीक के ऐसे मामले नहीं सामने आए। आप सुझाव दीजिए, बट ऐसे अराजक परिस्थिति को उत्पन्न करना ये कतई लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप
कल ऑल पार्टी मीटिंग है और 20 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। राम मंदिर में जो फंड चोरी का मामला है, जिस तरह से नीट का मामला है, जिस तरह से सोनम वांगचुक का फोर्सफुली ऐसा विपक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ से ले जाया गया, जबरदस्ती अनशन करवाया, ये मुद्दे संसद सत्र में हावी होने सकते हैं। ये भी मुद्दा है कि डिलिमिटेशन बिल आएगा, वोमेन रिजर्वेशन बिल आएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आएगा। इन सब पर हम आपका मत जानना चाहते हैं। देखिए, इन तमाम चीजों पे चर्चा होनी चाहिए और मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा। आग्रह करते करते हम लोग थक जाते हैं। करना वही है जो वो लोग सोच कर आएंगे और उनकी सोच सिर्फ हंगामे को लेकर रही है। आप चर्चा कीजिए ना, आप गिरा दीजिए सारे बिलों को। इनमें से कई बिल तो ऐसे हैं जहां पे हम लोग को 2/3 बहुमत की हम लोग को जरूरत होगी। आपको लगता है आपके पास बहुमत है, आप गिरा दीजिए ना, पर चर्चा तो होने दीजिए। आपका पक्ष देश के सामने जाएगा, हमारा पक्ष देश के सामने जाएगा। पर आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ये लोग सिर्फ हंगामा करेंगे, ये लोग सिर्फ हाउस को एडजर्न कराएंगे, सदन को ये लोग चलने नहीं देंगे, सदन का घेराव करेंगे। सदन जैसी जगह जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी गरिमा को ये लोग सिर्फ तार तार करने का काम करेंगे। आप ऑल पार्टी मीटिंग की बात करते हैं। कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी दल है, आप मुझे बताइए कांग्रेस के 2 नेताओं की सोच में कितना फर्क है। कांग्रेस की कल बैठक होती है, कल या परसों जब इन लोगों ने अपनी बैठक की कि क्या करना है, सदन में क्या एजेंडा रहेगा, जयराम रमेश जी बाहर आते हैं, कहते हैं कि भैया ऑल पार्टी मीटिंग के तो कोई मायने ही नहीं है। वहां पे 4 लोग सरकार की तरफ से बैठे रहते हैं, 2 लोग जो नहीं होते वो फैसला क्या क्या जो नहीं उन्होंने उसमें कहा बाहर निकल के कि ऑल पार्टी मीटिंग के कोई मायने नहीं है। वहीं द सेम डे, उसी शाम को आदरणीय खड़गे साहब पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए। तो कांग्रेस कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे तो आए कि क्या उनको ऐसी मीटिंगों के मायने दिखते हैं। ना आपको इन मीटिंगों के मायने दिखते हैं, ना आपको संसद के कोई मायने दिखते हैं, ना संसद में बहस का आपको कोई मायने दिखता है, ना चर्चाओं का कोई महत्व है। तो ना आपके लिए संसद मायने रखती है, ना आपके लिए दल मायने रखते हैं, आपके लिए सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना ही मायने रखता है। अगर इतनी चिंता विपक्ष को इन तमाम बातों को लेकर है, आप मुझे बताइए आखिरी बार कब विपक्ष ने एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करके प्रधानमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया कि हम लोग जाना चाहते हैं, हम लोग मिलना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं देश में कि उनको चिंता होगी? इतने समय से देश में इतना कुछ हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष हैं कहां? आज जब वो वापस आए, एकदम से उनको वापस याद आ गया कि अरे पटना में मुझे बच्चों के साथ संवाद करना था, पर अब वो तो छूट गया छुट्टियों में, अब मैं देहरादून जाके संवाद कर लेता हूं। तो ऐसे पार्ट टाइम आपके नेता काम करेंगे और उसके बाद एक सरकार जो कि 24 घंटे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके, आप सिर्फ उंगली उठाएंगे तो सकारात्मक लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है ना। डिलिमिटेशन बिल चूंकि आने जा रहा है, ऐसी संभावना है कि डिलिमिटेशन बिल आएगा, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आएगा, वुमेन रिजर्वेशन, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं पूरी तरीके से मेरी पार्टी इसका समर्थन करती है। आड़ ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि विमेन रिजर्वेशन की आड़ में डिलिमिटेशन किया जा रहा है, डिलिमिटेशन की आड़ में विमेन रिजर्वेशन किया जा रहा है। मैं बोलता हूं भैया प्रभु, किसी आड़ में नहीं किया जा रहा, ये करने का तरीका ही तैयार किया गया और इसको ऐसे ही करने की सोच के साथ हम लोग लेकर आए हैं कि डिलिमिटेशन के माध्यम से जो सीटों की संख्या बढ़ेगी, उसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन इस हिसाब से किया है कि उन 1/3 सीटों को हम लोग बढ़ाएंगे ताकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स मौजूदा परिस्थिति में जो भारत की संसद में आए, उसमें से 1/3 सीटें ऑटोमेटिकली विमेन के लिए रिजर्व्ड हो जाए, ताकि नारी शक्ति अधिनियम को हम लोग लागू कर सकें। अब इसमें विपक्ष बार बार बोलता है कि भैया इसकी आड़ में आप कर रहे हैं, इसकी आड़, प्रभु किसी की आड़ में नहीं कर रहे। डिलिमिटेशन आज नहीं तो कल करना है ना। आप देखिए किस तरीके से देश की आबादी बढ़ती जा रही है और उसके एक एक सांसद के ऊपर देखिए कितने लोगों की जिम्मेदारी आ रही है। मैं खुद जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, 2.5 मिलियन प्लस पीपल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और किस तरीके से इम्बैलेंस है अलग अलग क्षेत्रों में। जहां की आबादी कम है वहां पे आपको कुछ लाख लोग मिलेंगे एक सांसद पे, और जहां पे आबादी ज्यादा है, पूर्वोत्तर के जो राज्य, ये उत्तर के जो राज्य हैं, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पे आप देखिए कितनी आबादी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना, एक एक सांसद के ऊपर कितनी जिम्मेदारी आती है और जब वो जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाता तो वो सवाल भी खड़े होते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।